आजकल क्या है, एआई का काम बहुत बढ़ गया है। एआई का बहुत शोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और प्रश्न उठता है कि धर्म और अध्यात्म, इनको देखते हैं तो एआई की क्या भूमिका है। अब मूल प्रश्न ये है कि एआई जो है वो जीवन का भौतिक सुख सुविधाओं का विकास करने में लगी हुई है। चीज़ों को आसानी से उपलब्ध करा रही है, चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करा रही है। जो काम बहुत सालों में होता था वो घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में हो जाता है। तो उस हिसाब से जो एआई है ये हमारे शरीर की सुविधाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। और आपको मालूम है, जब शरीर की सुविधाएं, मन की सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कहाँ पहुँचती हैं? तब मनुष्य दो ही अवस्थाओं में, दो ही विचारों की ओर मुड़ जाता है। क्या? जब संसाधन विकसित हो जाते हैं, सब कुछ बढ़ जाता है, तो दो ही ख्याल आते हैं मन में कि इन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा भोजन कर ले, गले तक भर ले, फिर उल्टी करने का मन होता है, खाने का मन बिल्कुल नहीं होता है, पेट में एसिड हो जाती है। ऐसे ही मन के और शरीर के जितने भी भोग पदार्थ हैं, अगर वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं तो वो अरुचि पैदा कर देते हैं। और जब हमारी बहुत सारी चीज़ों से अरुचि हो जाती है तो मन में दो ही ख्याल आते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है। अगर चीज़ों का उपयोग ही नहीं है, फिर हम मन को कहाँ लगाएं? तो इंसान क्या करते हैं, जिनमें विवेक विचार नहीं है, उनका मन जाएगा आत्महत्या करने की ओर। कुछ है ही नहीं, सब कुछ बोर करने के लिए ही है, तो बस आत्महत्या की ओर मन हो गया। लेकिन जो विचारशील हैं उनको पता लगेगा कि भौतिक संसाधनों के बाद भी, विचारों के बाद भी कुछ है जो अपने आप में तृप्त कर सकता है। कर सकता है क्या? करता ही है। जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, तब से ये चीज़, ये विधियाँ, ये ध्यान साधनाएं, ये सहज साधनाएं चली आ रही हैं। और अब सब कुछ हो गया है, सारे संसाधन हो गए हैं, तो भी उस चीज़ की उतनी ही ज़रूरत है। क्योंकि मन का जो स्वभाव है, मन की जो बनावट है, वो दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। और जब उसके दौड़ने में बाधा पड़ती है तो वो अपने आप को टेंशन में, डिप्रेशन में महसूस करती है। फिर जब जिसको सही समझ नहीं होती, विवेक विचार नहीं होता, वो क्या करता है, वो सोचता है कि इसका अंत कहीं है ही नहीं, इसलिए शरीर को ख़त्म कर लो। और शरीर ख़त्म हो गया तो सब कुछ, सारे दुख अपने आप मिट जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी शायर ने कहा है, अब तो कहते हैं मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन नहीं मिला तो फिर किधर जाएंगे। तो ये तो होगा शरीर का मरना। जो भौतिकवादी इंसान है, जो सोचता है कि वो शरीर मर गया, सब कुछ मर गया। लेकिन अगर आप मन को मार लो, अपने विचारों को जहाँ से पैदा होते हैं वहीं पे उठने ही न दो, तो आप अध्यात्म में, धर्म में, रूहानियत में प्रवेश कर जाते हैं। और वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वहाँ अपने आप में सहजता है, अपना स्वरूप है, आत्म तत्व है, निज बोध है, स्वयं आनंद है, अपने आप में अपने आप का ही आकर्षण है। एक तो आदमी भोगने के लिए, चाहे वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, उनके पीछे पड़ना पड़ता है। लेकिन जिसका अपने आप में अपने आप को
आकर्षित करने का तरीका प्रकट हो गया, वो अपने आप में पूर्ण संतुष्ट आनंदित महसूस कर लेता है। इस विषय में आपका क्या कहना है कि एआई और आध्यात्म में कहाँ तक डिफरेंस है, भिन्नता है? कमेंट करके बता सकते हैं।